हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी किड्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। ठीक है। हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर है हमारी भाषा। इससे पहले मैंने हिंदी ग्रामर का एक भी वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, बनाया भी नहीं था। कुछ पेरेंट्स ने मुझे कहा हिंदी ग्रामर का वीडियो ये करने, अपलोड करने, इसलिए आज मैं बना रही हूँ। ठीक है। उम्मीद है आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले तो नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है। नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनी। नेहा ने अपनी माँ को बुलाया। माँ देखो कोयल। देखो मेरी पुस्तक में कोयल की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। नेहा अपनी पुस्तक माँ को दिखा रही है। नेहा ने कहा माँ यह कहानी सुनाओ। माँ ने कहा अच्छा, पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनकर माँ को बुलाया। कोयल की कहानी पुस्तक में लिखी थी। माँ ने पढ़कर नेहा को कोयल की कहानी सुनाई। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपनी मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है। हमें कुछ भी किसी को कहना होता है तो हम बोलते हैं और वो सुनते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है। हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये लड़का फ़ोन पे पूछ रहा है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई, और वो सुनकर जवाब दे रही है मेरी बहन की शादी थी। ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में रोहित, इसका नाम है, वो बोलकर अपनी बात कह रहा है और प्रिया सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है जिसमें हम लोग बोलकर या सुनकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो हो गया उसका भाषा का मौखिक रूप। ठीक है। अब इसमें देखिए ये लड़का लिख रहा है और ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मोहित अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है और दादाजी पत्र पढ़कर समझ रहे हैं। तो यह भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। इसका मतलब है कि मौखिक जिसमें हम लोग अपनी बात बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे हम लोग मौखिक कहते हैं। ठीक है। और जिसमें हम अपनी बात दूसरों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए है, हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। बोलकर और सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। और लिखकर और पढ़कर बात को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ कुछ अभ्यास है। विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन डैश है। क्या है? भाषा, समूह या वर्ण? भाषा। ठीक है। भाषा के डैश रूप होते हैं। अभी मैंने बताया भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। तो भाषा के दो रूप होते हैं। जब कोई लिखता है तो दूसरा पढ़ता है। ठीक है। हम कहानी सुनाते हैं कैसे? बोलकर, लिखकर या सुनकर? बोलकर ही। अब इसमें चित्रों में दिखाए काम को उनके नाम से मिलाओ। ठीक है। इसमें ये कुछ चित्र हैं और इधर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमें सबको मिलाना है। ठीक है। ये जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं? बोलकर। ठीक है। ये कुछ पढ़ रहा है, इसका मतलब ये अपनी बात ये कैसे समझ रहा है? तो पढ़कर। इस पिक्चर में ये बच्चा लिख रहा है तो ये अपनी बात कैसे प्रकट कर रहा है? लिख कर।
और ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है, इसका मतलब है ये सुन रहा है। तो ये कैसे समझ रहा है? सुनकर। ठीक है, तो ये था चैप्टर हमारी भाषा। ठीक है, समझ में आया? प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए प्लीज़। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।